बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा? बाबा, आप रुक जाइए। मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। अरे देखो, जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। चलो चलते हैं जल्दी से। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बनती है और उसी पर खाना बनाना चालू कर देती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके खाना बना लेती है और वह खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ, माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेवा के हाथ से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वह हिल पाती और ना ही चल पाती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछती है और अपनी मां को हौसला देती है, जिसके बाद वह अपने भाई और पिता के साथ खाना खाती है। बारिश होती रहती है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाना खाकर वह सब लोग सो जाते हैं। आधी रात को शकुंतला का जिस तरफ बिस्तर था उसी तरफ पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर टपकते पानी को ऐसे ही जलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह उसके पूरे शरीर पर बुखार चढ़ जाता है। अरे, अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वह सूखे कपड़ों पर अपनी मां को सहारा लगाकर लिटा देता है और उसके कपड़े भी बदल देती है, लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो? यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश घर के बाहर जाता है। उसे घर के बाहर एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है और उस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उसकी झोपड़ी पानी में बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई। बेटी, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाना होगा। देवेश, महेश, मेघा तीनों शकुंतला को एक ऊंचाई पर ले जा रहे थे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा होने के कारण रेडी का संतुलन खराब हो जाता है और वह पानी के साथ बहने लग जाती है। पिताजी, पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहते हुए जा रही है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? अरे हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान,
कोई हमारी मदद करो, हे ऊपर वाले कुछ तो करो। तभी मेवा को एक बड़ी लकड़ी का सहारा मिलता है। वह उस लकड़ी के सहारे अपने पिता और भाई को भी बचा लेती है, जिसके बाद वह लकड़ी के साथ एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी लोग होते हैं। हे भगवान, मेरी 8 साल की बेटी थी, कहीं नजर नहीं आ रही। इस बाढ़ के कारण वो पता नहीं कहाँ पानी के साथ ही बहती चली गई। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होंगी वो। क्या वो अभी जिंदा होंगी या नहीं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। महेश, देवेश, मेघा तीनों शकुंतला की राह देखते ही रह जाते हैं, लेकिन सरकारी आदमियों को ना तो शकुंतला की लाश मिलती है और ना ही उसका कोई अता पता मिलता है, जिसके कारण उन्हें यही लगता है कि शकुंतला दुनिया में नहीं रही है। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देवेश और महेश दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और वहां पर झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। बारिश बहुत जोरों से हो रही है, मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठी करती हूँ। और मेघा पन्नी इकट्ठी करती है, जिससे अपने पिता और भाई को बारिश से बचाने की कोशिश करती है, और वह दोनों झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें वह सब लोग रहने लगते हैं। चलो, हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली। काश माँ और मिल जाती तो अच्छा होता। मेघा, महेश, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? मेघा, ये तो माँ की आवाज है। माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तो मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई। भाई और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी है। एक बूंद भी नहीं आ रहा अपनी झोपड़ी के अंदर। माँ, चलो हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। शकुंतला को सही सलामत देखकर महेश और देवेश बहुत खुश होते हैं और वह सभी लोग एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी उनके काम आती है और वह उसी में अपना गुजारा करते हैं।